तो लोकसभा चुनाव 2024 एकदम करीब में है, लेकिन ट्रेंड में है मोदी जी की गारंटी। सर, मोदी जी गारंटी देते हैं, जो चुनाव होता है चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तो कितना भरोसा करते हैं मोदी जी के गारंटी पे? अच्छा, फुल भरोसा है। अच्छा। मोदी जी को फुल भरोसा है। 2024 में लगभग 400 के आसपास, 400 से थोड़ा नीचे और थोड़ा 400 से थोड़ा ऊपर आ सकता है। मोदी जी, पूरा भारतवासी मोदी जी से पूरा विश्वास है। अच्छा, महागठबंधन बन चुका है, छोटे छोटे दल एक हो चुके हैं। अच्छा। राहुल गांधी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बना रखा है विपक्ष ने, तो फिर कैसे क्या देखें? सिर्फ मुद्दा ही बना रहा है, जो काम तो मोदी जी कर रहा है। इसी जो महागठबंधन बना रहा है इंडिया INDIA, जो एक साथ नहीं हो पा रहा है। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन था। 5 राज्यों में इलेक्शन में इंडिया का कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब 3 राज्य जीत लिए बीजेपी ने। 3 राज्य बीजेपी ने जीत लिया। बहुत भयंकर जीत रहा है। यानी कि महागठबंधन विफल दिख रहा है। महागठबंधन कोई फायदा नहीं देख रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है इन लोगों का। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मणिपुर, इम्फाल। अच्छा, मणिपुर का विषय जो है अभी तक संसद में भी था और विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा मुद्दा था। वहाँ के जो दंगा हुए, जो फसाद हुए, झगड़े हुए, क्या कहेंगे इस पे? इसमें देखिए, ये तो भारत सरकार की काम है, होम मिनिस्टर के काम है, मणिपुर की चीफ मिनिस्टर साहब की काम है। इसमें हम कुछ नहीं बोल सकता। हम जनता है, हम पब्लिक है, कुछ नहीं बोल सकता इसमें। बड़ा मुद्दा बना के रखे हैं विपक्ष वाले, तो आप लोग मोदी जी को कह रहे हैं? हाँ, मोदी जी देखेगा, अच्छा काम करेगा। अमित जी, मोदी जी अच्छा काम करेगा, कुछ न कुछ सॉल्यूशन लाएगा जल्दी से जल्दी। अच्छा। और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे 5 से 10 साल पुरने वाला है, आपने मोदी जी को मौका दिया, वैसे ही कोई भी कैंडिडेट हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मोदी जी ही या राहुल गांधी ही, किसी भी को भी आप मौका दे के देखिए वो कैसा कर रहा है, तब आप कंपेयर कर पाइएगा कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन बेकार कर रहा है। उससे पहले बहुत से प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस शासन में रही है लगभग 70 साल, लेकिन मोदी जी लगातार 9.5 साल से बरकरार हैं केंद्र में। अगर मान लिया परिवर्तन ही किया जाए, मोदी जी को हटाया ही जाए, तो फिर कौन? मैं तो ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर जो देखते हैं और जो समझते हैं उनके हिसाब से आप तय कीजिए कि कौन। जैसे बहुत सारे लोग को पसंद आ रहा है मोदी जी, बहुत सारे लोग को पसंद आ रहा है राहुल गांधी, या किसी को पसंद आ रहा है अवैसुद्दीन ओवैसी। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगता है आप अपना वोट दीजिए। जब भी 18 साल से आप ऊपर के हो जाते हैं, आप एबल हो जाते हैं वोट देने के लायक, तो आप वोट दीजिए और अपने नज़रिए से, अपने आजू बाजू के माहौल के हिसाब से पहले देख लीजिए कौन अच्छा बेहतर काम कर रहा है, उसको दीजिए। अच्छा, आपके नज़र में कौन है? मैं जितना तक अभी मेरा 18 साल है, मेरा अब वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है, मैं भी एबल हो गया हूँ वोट देने के। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं जितना देख रहा हूँ पॉलिटिकल, तो मैं देख रहा हूँ मोदी जी जब से शासन में आए हैं तो वो अपना टारगेट करते हैं रिलीजन वाइज टारगेट करके वो अभी सत्ता में बने हुए हैं और उसको जागरूक कर रहा रिलीजन वाइज। तो जब तक वो रिलीजन वाइज रहेगा, सत्ता में रहेगा, और उसके बाद फिर कोई दूसरा आएगा जब लोग समझ जाएगा कि नहीं ये इतना ही करेगा। तो मेरे नज़र में ये है कि देखो, वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन मैं राहुल गांधी को चाहूँगा कि वो आए, उसका भी काम देख लेंगे कि कैसा है। ज़्यादा नहीं, एक बार आए, उसका भी काम देख लिया जाएगा। कोई आसान बात नहीं है, और देश चलाने के लिए सेकंड पोजीशन का नेता नहीं चाहिए, नेता चाहिए वो फर्स्ट पोजीशन का, जो आज नरेंद्र मोदी पूरे ग्लोबल लीडर बन के पूरे विश्व में उभर के आ रहे हैं। आज आपने अभी एक 2-4 दिन पहले बैठक हुई, उसमें देखा होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे पीछे खड़े हैं, और अपने नेता नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर वो सबके आजू बाजू खड़े हैं। दुबई के प्राइम मिनिस्टर वो स्वतः नरेंद्र मोदी से मिलने आते हैं। पहले तो सिर्फ लव लेटर लिखा है। जब 26/11 का हमला हुआ देश पे, तो मनमोहन सिंह ने क्या किया? सिर्फ लव लेटर लिखे। अब आप पूरे देश में देख सकते हैं कि आप नरेंद्र मोदी सड़े उत्तर भी देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो जैसी भूमिका निभाएगा वैसे ही भूमिका में उसको उत्तर देने का काम ये देश में दिया जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। एक सवाल हमारा आपसे भी है, जैसे मान लिया विदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन इंडिया का महंगाई और बेरोजगारी इस समय विशेष मुद्दा है, महंगाई चरम सीमा पर है, तो इसको कैसे संभाला जाए, कैसे कंट्रोल होगा? जी, महंगाई तो आप दिन पर दिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है, उसके लिए हमें भी
प्रयास करने चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने वो महंगाई कमी जैसे सिलेंडर हो या फिर लोगों के जो बेसिक नीड हो कम करने चाहिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि देश की जीडीपी भी बढ़ती जा रही है, देश बेरोजगारी भी तो बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी तो बढ़ती ही जा रही है, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास करने चाहिए। देश चलाना इतने 130 कोटि लोगों का देश चलाना कोई आसान बात नहीं है। हर प्रयास से नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ सुझाव हमें भी देने चाहिए कि बेरोजगारी मोदी जी गारंटी देते हैं, किसी भी काम को करने के लिए गारंटी देते हैं, तो मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा है? 100% भरोसा है। नरेंद्र मैं तो क्या होगा अगर देश सिलेंडर 1000 के जगह 5000 भी हो गया फिर भी मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। पेट्रोल 110 के जगह 500 भी गया फिर भी मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। क्यों दीजिएगा? अरे नरेंद्र मोदी हमारे नेता है भाई, मेरे दिल में बसे। और नरेंद्र मोदी ने इसको दिल में बसना नहीं, इसको अनुभक्ति कहा जाता है। नहीं, अगर महंगा कर रहा है तो फिर उसको नहीं, दूसरा को ट्राई कीजिए। मैं ये कहूँगा। दूसरी बात, मोदी जी गारंटी देते हैं बहुत ज़्यादा, और आपने कहते हैं कि 100% वो पूरा करते हैं। मोदी जी ने बताया था कि बिहार में दरभंगा में एम्स खुला हुआ है। कहाँ बिहार में आप देखिएगा कहीं भी एम्स नहीं है। दरभंगा की बात कर रहे हैं, अभी तक किसी को नहीं दिखा है। और मोदी जी गारंटी लिया था कि मैं एम्स बनाऊंगा। लोग जाते हैं ढूंढने के लिए तो कहीं उसको एम्स मिलता नहीं है। आप बताइए, इन्होंने कहा कि अंधभक्ति है जी, क्या कहेंगे इस पे? मैं तो अनभक्त हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं आँख बंद करके कहता हूँ कि मेरे दिल में नरेंद्र मोदी है। और मैं यही आँख बंद के क्या, मैं तो चिल्ला के बताऊंगा कि मेरे दिल में नरेंद्र मोदी है। और ये आप मुझे अनभक्त कहे कुछ भी कहे, जो है वो है। और बात रही एम्स, और ये जो इन्होंने कहा कि बिहार में एम्स, तो बिहार में आप देखेंगे नीतीश कुमार की सरकार है। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कोलैबोरेशन करके कोई विकास काम करे तो अच्छे से होता है। आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इशू कितने हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में नुकसान होता है तो सिर्फ जनता का होता है। ये पॉलिटिकल लीडर आपस में दिन में झगड़ा करते हैं और रात में देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठते। नीतीश कुमार अलग है। नीतीश कुमार ने इतने दिन नरेंद्र मोदी के साथ में रिलेशन करके सरकार चलाई, तब क्या हुआ? अब जाके वो लालू यादव से मिल गए। ये पॉलिटिकल लीडर एक साइड में रह गए, पर उसमें नुकसान होता है सिर्फ जनता का होता है। अभी ये दोनों सरकार के अपोज की वजह से ये एम्स की प्रॉब्लम होंगी, अलग अलग प्रॉब्लम होंगे, वो हो रहे हैं और वो चलते रहेंगे। जब तक नेता है तब तक प्रॉब्लम चलते ही रहेंगे। देखिए, साफ सीधी बात है। इन्होंने बोला कि मैं हूँ अनभक्त। क्यों है? रीज़न है कि रिलीजन उन्होंने टारगेट किया है। उनका नीति है कि रिलीजन वाइज मुझे पॉलिटिकल गेम खेलना है, तो वो खेल रहे हैं। लोग उनको उस हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक मुद्दा रिलीजन रहेगा। अगर मुद्दा दूसरा रहेगा तभी लोग जो है सो दोनों को देखेगा, कंपेयर करेगा। और जब तक मुद्दा रिलीजन रहेगा, कंपेयर नहीं हो पाएगा, लोग आंख बंद करके विश्वास करेगा। रिलीजन मुद्दा क्यों ना हो पिछले 70 साल में हिंदुओं को देश में जगह कहाँ पे मिली थी? आप मुझे बताइए। ये जिस कांग्रेस पार्टी की अब आप बात करते हैं, उस कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के विरोध के लिए वकीलों की सेना खड़ी कर दी थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। वही कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने देख लिया कि हिंदुओं की पावर क्या है और जो हमारे आराध्य है भगवान श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, उन्होंने देख लिया कि आप हिंदू जागरूक हो रहा है, इसलिए उन्होंने अभी राम भक्ति चालू कर दी। जनेऊ डाल, वो कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। अभी ये नाटक उन्होंने शुरू किया। पिछले 70 साल में उन्होंने राहुल गांधी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी केंद्र में, तभी तो कार से होकर गोलियां चलाई थी। तब क्या किया राहुल गांधी ने? सुनिए, आप कह रहे हैं कि क्या किया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है। कांग्रेस के सरकार में तुष्टीकरण नहीं होता था, बीजेपी के सरकार में राजनीतिक तुष्टीकरण जो है धर्म से जोड़कर किया जा रहा है, जिसकी अभी आपने जो है व्याख्या किया है। अगर नरेंद्र जी मोदी धर्म की बात करते, धर्म का किसी एक विशेष समुदाय का विरोध करते रहते, तो नरेंद्र मोदी जी कभी भी किसी विरोध तो बोहरा समाज के जो अपने भाई है उनसे जाके ना मिलते, किसी प्रोग्राम जब मुस्लिम भाइयों का कभी विरोध नहीं करते। नरेंद्र मोदी का किसी धर्म विशेष से विरोध नहीं है। सिर्फ बात ऐसी है कि उन्होंने जो हिंदू है उनका एक विशिष्ट स्थान ये देश में पिछले 10 साल में ला के दिया है। सिर्फ सादी सी बात है। जी सर, क्या कहेंगे? जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, नरेंद्र मोदी ने जो भी काम किया है यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है और यहाँ के लोगों को सुख शांति से रह रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में जितने भी धमाके होते थे, आप देख लो मुंबई 26/11, उरी अटैक, अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई है। एक अटैक हुआ था वहाँ पे पुलवामा में, और जिस हिसाब से मोदी जी ने पाकिस्तान को जवाब दिया, मेरे हिसाब से कोई और लीडर ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। तो मोदी जी धन्य है। महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है।
महंगाई तो बढ़ती रहेगी, उस हिसाब से रोज़गार भी बढ़ ही रही है। अब लोगों को मेहनत करनी होगी अगर महंगाई से मार निकालनी है तो। मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा करते हैं? मोदी जी पे मैं फुल विश्वास करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने हिंदू धर्म पे और जितने लोगों पे विश्वास दिलाया है, मेरे हिसाब से कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती। तो मोदी जी आप देख लो ना, जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं मैक्सिमम में अभी बीजेपी आ गई है, तो सबकी आंखें खोल दी मोदी जी ने। अब इनफैक्ट ये भी चेक लो ना, साउथ में जो तेलंगाना में इंडिया और पाकिस्तान और किसी और का मैच हो रहा था, तो लोगों ने बाबर आजम और पाकिस्तान के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो मेरे हिसाब से तो ये बस कांग्रेस के टाइम पे ही होता था और मोदी जी ने आके सबको सुधार लिया, तो मेरे हिसाब से मोदी जी ही रहने चाहिए। बोला कि 4 काम अच्छे बता दीजिए मोदी जी के। बहुत लोग हैं बता देंगे, बहुत लोग हैं जो बता देंगे, बहुत लोग बता देंगे, बहुत लोग जो है ना बस इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं मोदी जी, उनका जो आइडियोलॉजी है और उनका जो पॉलिसी है पॉलिटिकल गेम खेलने का, वो है रिलीजन वाइज, इसीलिए ज़्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं। मैं यही क्लियर कहना चाहता हूँ और उसके बाद नरेंद्र अपना बात खत्म करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के लिए हम की भी वो रिलीजियस है, क्योंकि वो धार्मिक कट्टरवाद पसराते, इसके लिए वोट नहीं करते। नरेंद्र मोदी के लिए वोट करते हैं क्योंकि हमारे मन में है राष्ट्र सर्वोपरि। नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करते हैं क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे बढ़कर रहती है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए हम वोट करते हैं। नरेंद्र जी मोदी पूरे ग्लोबल में देश का नाम, पूरे विश्व में देश का नाम सबसे बड़ा करके आए हैं, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करते हैं। और छोटी सी बात रही कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू है, हिंदुओं के लिए अच्छी काम करते हैं, हिंदू राम मंदिर बनाया, सब गया और उन्होंने प्रयास किया, इसीलिए हम नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करते हैं। नरेंद्र जी मोदी हिंदू है क्यों नरेंद्र जी मोदी उन्होंने बहुत रिलीजियस है, ऐसा करते हैं, इसके लिए मतदान नहीं करते हैं हम। नरेंद्र मोदी के लिए मतदान इसीलिए करते हैं कि नरेंद्र जी मोदी का मन में जब भी देखे तो राष्ट्र सर्वोपरि यही मुद्दा रहेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं नितेश चौधरी, मैं महाराष्ट्र जलगांव से हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउल है। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार के दरभंगा से हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।